डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर जावेद का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद नज़ारत अली शाह और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राय जुल्फिकार अली और कैटल मंडी के अफसरान के हमरा ईद कुर्बान के लिए लगाई गई मंडी मवेशियां का दौरा। इस मौके पर उन्होंने मंडी में साया और पीने के ठंडे पानी और पार्किंग के इंतजाम को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली ने कहा कि मियांवाली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट लगाकर मंडी में लाए जाने वाले जानवरों को चेक किया जाए और बीमारियों में मुब्तला जानवरों को मंडी में आने की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। उन्होंने कहा कि तमाम रास्तों पर मोबाइल टीमों को भी अलर्ट किया जाए। उन्होंने कैटल मंडी में साया और पीने के ठंडे पानी की फराहमी के लिए भी सख्ती से हिदायत जारी की। लाड़काना थाना डरी की हुदूद में रेहड़ी चलाने वाले मजदूर के ऊपर पुलिस का तशद्दुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लाड़काना के एसएसपी सरफराज नवाज शेख ने मामले का नोटिस लेते हुए ठेले वाले पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार अब्दुल खालिक जोयो को फौरी तौर पर मुअत्तल करके लाइन रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए। डीएसपी हैदरी असदुल्ला भट्टी को मामले का इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है और लाड़काना के एसएसपी सरफराज नवाज शेख ने कहा है कि इस किस्म की हरकत जो कि पुलिस की बदनामी का बाइस बनती हैं उनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लाड़काना के एसएसपी लाड़काना की पुलिस को दोबारा हिदायत जारी, पहले सलाम फिर कलाम, जो अहकामात पर अमल दरामद नहीं करेगा उसे लाइन हाजिर को हुकूमती कवानीन के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाएगी। बहावलनगर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से आर्जी फ्री मवेशी मंडी कायम कर दी गई। मवेशी मंडी मंचनाबाद रोड हैदर स्टेडियम में कायम की गई है, जबकि मवेशी मंडी में शदीद गर्मी से बचने के लिए शामियाने, पीने के लिए ठंडा पानी, एमरजेंसी की सूरत में मेडिकल डिस्पेंसरी, महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से भी जानवरों के लिए मेडिकल डिस्पेंसरी और डॉक्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तहसील म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद शफीक बलोच ने TNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमेटी का अमला हर वक्त जानवर खरीदने के लिए आने वाले शहरियों की खिदमत और पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए हर वक्त अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और अहलकार शहरियों की खिदमत जारी रखें और उन्होंने शहरियों से अपील की है कि मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सर पर कपड़ा रखें और मशरूब का इस्तेमाल करें और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो काउंटर पर मौजूद डॉक्टर और अमले से फौरी राब्ता करें। अब रुख करते हैं लाड़काना का, जहां पर रिमझिम बरसात का सिलसिला जारी हो चुका है, जिस पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलीम भुट्टो से। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिए और रिमझिम बरसात के बाद लाड़काना की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे कि मौसमियात खाते ने सिंध भर में जो है पेशन गोई की थी कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में तेज़ तूफ़ान के साथ बरसात का सिलसिला जारी होगा, तो उसी के साथ साथ जो है लाड़काना में भी जो है रिमझिम बरसात का सिलसिला जारी हो चुका है। जो रिमझिम बरसात के सिलसिले के बाद जो है लाड़काना के अंदर जो शदीद गर्मी थी वो जो है अभी कम हुई है, तो गर्मी अभी जो है तकरीबन थोड़ी सी सर्दी में तब्दील हुई है और लाड़काना वासियों के चेहरे पर एक खुशी भी नज़र आ रही है। तो उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आसमान में बिजली गरजी है तो उसी आसमान के बिजली के गरजने के साथ साथ ज़मीन की बिजली की फराहमी बंद की गई है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लाड़काना वासियों से कि आखिर जो है आसमान में जो है बिजली गरजने के बाद जो है ज़मीन की बिजली लाड़काने के अंदर क्यों बंद की जाती है? जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी हमें बहुत खुशी हो रही है, यहाँ बहुत टाइम बाद बारिश हुई है और जैसे कि हमारे खेतों में जो हमने बीज डाले थे हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बारिश की वजह से हमारा यहाँ पानी भी आ गया है, हमें बहुत खुशी हो रही है। हम चाहते हैं और बारिश और यहाँ का मौसम और अच्छा हो। अच्छा, उसी के साथ साथ जो गरीब आवाम है, मुस्तक़िल तबका जो जिनके पास जो है छत नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, पर आप देखें कि यहाँ की हुकूमत जो है वो पानी नहीं दे रही है, तो हम तो यही दुआ करेंगे और जो गरीब है हम उनके लिए भी दुआ करें कि उनके लिए भी अच्छा हो कुछ। जी बिल्कुल, आपने लाड़काना वासियों की बातें सुनी कि पानी की किल्लत है, यहाँ पर जो है ज़मीन में जो बीज बोए गए हैं उनमें पानी नहीं आ रहा है कोई। फिर तो उसी के हवाले से लाड़काना के बाशिंदों का कहना है कि बरसात अगर और ज़्यादा होएगी तो फिर जो है लाड़काना के बाशिंदों ने जो यहाँ पर गरीब तबके के अवाम लोग हैं, जो कुर्मी तबके के अवाम हैं, उन जिन्होंने ज़मीनें लिए, जो ठेके पे लिए, उनके लिए फ़ायदा होगा। जी।
साहिवाल में महकमा नहर की गफलत के बाइस शहर से गुजरने वाली नहर 9L का पानी मलहिका आबादियों में दाखिल, शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। शहरियों का जिम्मेदारान से नोटिस लेने का मुतालबा। महकमा नहर की जानिब से 9L नहर को सफाई की गर्ज से चंद रोज कबल बंद किया गया था, जबकि आज नहर में पानी छोड़ दिया गया। नहर में मौजूद दरख्त की शाखें और शॉपर बैग पानी के बहाव से पुलों के नीचे हिस्सों में फंस गए, जिस बिना पर नहर का पानी किनारों से निकलकर बाहर आ गया। नहर के पानी से मलहिका इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और नहर 9L के मलहिका रोड्स और इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि मुतादिद घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। शहरियों ने कमिश्नर और जिम्मेदारान से नोटिस लेकर नहरी सूरत हाल को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। सरगोधा पुलिस की काविशों से नवाही गांव 29 शुमाली में कत्ल और इकदाम कत्ल की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा के नवाही इलाका में 2020 में मलिक अता मोहम्मद अवान का बेटा मलिक वक्कार असलम कत्ल हो गया था, जिसके बदले में मलिक अता मोहम्मद ग्रुप के लोगों ने अपने मुखालिफ मियां सफदर हयात के 3 बेटों को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था, जिससे इलाके में कशीदगी पाई जा रही थी। SHO थाना सदर सैयद जफर अब्बास शाह ने मौजूद इलाका के हमरा दोनों फरीकों से मुज़ाकरात करके उन्हें सुलह के लिए कायल किया, जिसमें SHO थाना सदर सैयद जफर शाह, सदर बार मलिक शफकत अवान समेत उमाइदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों फरीकों ने एक दूसरे को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करके एक दूसरे को गले लगा लिया और सुलह कराने पर पुलिस ऑफिसर और उमाइदीन इलाके का शुक्रिया अदा किया। कत्ल इकदाम कत्ल की इस दुश्मनी की सुलह पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई और मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। लोगों ने दोनों फरीकीन के जज्बे को सराहा। जाफराबाद में अब्र रहमत ने ज़मीन को चूम लिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की तरह जाफराबाद में भी बादल बरस पड़े। बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया और शदीद गर्मी की जोर टूट गई, जिससे गर्मी के 27 शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। बारिश होने से नशीबी इलाकों में पानी भी जमा हो गया। सरगोधा नून लीगी मिनार्टी विंग का जिला सदर शराब की भारी मिकदार समेत थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोश मुश्ताक गिल देसी विलायती शराब का बड़ा डीलर है। नून लीगी अहदेदार और सरकारी ठेके भी लेता है। नून लीग के बड़े अहदेदार को ईद के लिए शराब की सप्लाई देने जा रहा था कि नाके पर पुलिस ने पकड़ लिया। विलायती शराब की बड़ी खेप भी बरामद। नून लीगी मिनार्टी विंग के सदर की गिरफ्तारी पर नून लीगी आला क़यादत भी मुतहर्रिक हो गई। पुलिस ने हिकमत अमली के तहत फौरी मुकदमा दर्ज करके आला अफसरान को इत्तला दे दी। सरगोधा अंधेर नगरी चौपट राज सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाहपुर सदर में 10 साल बच्चे के साथ 8 साल उम्र के 3 बच्चों की बदफाली पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 10 साल अजीम सामान लेने दुकान पर गया तो 8 साल 3 बच्चे बरगलाकर वीरान हवेली में ले गए। 8 साल हमजा और अजीज ने साथी के हमरा अजीम नामी बच्चे से ज्यादती की कोशिश की। पुलिस ने ज्यादती के इल्जाम में तीनों कमसिन बच्चों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। बच्चे को हवालात देखकर चीखे मारते रहे और बच्चों के वालिदैन बच्चों को हवालात में बंद देखकर रोते रहे। तफ्तीशी अफसर से ASI जुल्फिकार ने 30,000 रिश्वत के बावजूद बच्चे नहीं छोड़े। बच्चों के वालिद और चचा की TNN न्यूज़ से गुफ्तगू। पुलिस ने रस्सी का सांप बना दिया। बच्चों की लड़ाई को बदफाली में तब्दील कर दिया। SP ने बच्चों को देखने के बाद हवालात में बंद करने का हुक्म दिया। सुलह के बावजूद बच्चों को नहीं छोड़ा गया। मजीद रिश्वत का तकाजा किया जा रहा है। वालिदैन का मौक़िफ़ DSP शाहपुर ने हमारे साथ जुल्म किया। छोटे बच्चे बड़े जुर्म में बंद। पुलिस के आला अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की हिदायत पर थाना A डिवीजन बहावलनगर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस टीम SI माजिद हुसैन पराचा, काशिफ इकबाल, ASI हमरा दीगर एहलकारान ने मशहूर ज़माना मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में चर्स और शराब बरामद करके मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। माजिद हुसैन पराचा का कहना है कि जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सरगोधा भुलवाल में एंटी डेंगी सेमिनार सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक हिफ्जान सेहत के उसूलों को इख्तियार करते हुए हम डेंगी के खात्मे को मुमकिन बना सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार
कोटबा इंटरनेशनल हाई में एंटी डेंगी सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर भुलवाल जोया शाकिर, कोकब रुबीना डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खवातीन भुलवाल, जनाब मोहम्मद अली डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील भुलवाल ने किया। अहले इलाका के मौजूदीन और तहसील भर के असातिज़ा किराम की कसीर तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। जोया शाकिर ने मजीद कहा कि असातिज़ा कौम के मेमार हैं, उन्हें चाहिए कि कौम के नौनिहालों को इस बीमारी से बचाने के लिए स्कूलों में बताए गए उसूलों पर अमल दरामद करवाएं। स्कूलों में पानी की टैंकियों को साफ रखें, कहीं भी पानी को खड़ा ना होने दें, क्यारियों और गमलों को खुश्क रखें। जहां कहीं भी डेंगू का लार्वा देखें, फौरी तौर पर महकमा सेहत से मुताल्लिका अफराद से राब्ता करें। हरनाई कोयटा कौमी शाहरा को मिलने वाली पलोसीन पुल ताहाल न बन सकी। मानसून की बारिशों और सैलाब से पुल को मुकम्मल नुकसान पहुंचने का खदशा है। हालिया मानसून की बारिशों और सैलाबी रेलों से पलोसीन पुल का एक बड़ा हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया था, जिस पर अब तक काम नहीं हुआ। प्री मानसून के बाद अब मानसून की बारिशें और सैलाब से इस पुल को मुकम्मल नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जिसको दोबारा बनाना मुश्किल होगा। पुल से नीचे वाटर चेक पैनल, जिसके जरिए ज़रई ज़मीनों समेत गांव सैराब किया जाता था, इस वाटर चैनल का भी एक टुकड़ा सैलाबी रेलों की नज़र हो गया था, जो कि अब तक इसी हालत में है। अगर इन दोनों पर जल्द अज जल्द काम नहीं हुआ तो मज़ीद नुकसानात बढ़ जाएंगे। हुकूमत वक्त ज़िला इंतज़ामिया और हुकाम बाला से अपील की गई है कि वो इस पर जल्द हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। सरगोधा भागटावाला में बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम करप्शन की नज़र हो गया। आवाम रुल गई। खवातीन को सुबह से धूप में खड़ा किया हुआ है, पीने के लिए पानी का भी कोई इंतज़ाम ना है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल रिलीफ 2000 रुपये लेने आने वाली खवातीन से बदतमीज़ी की जा रही है और रकम देते हुए 200 से 300 रुपये की कटौती की जा रही है। शहरियों का ज़िला इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मीर की मवेशी मंडी में बीमार जानवरों की खरीद व फरोख्त का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बीमार जानवर मवेशियों मंडी में मौजूद होने के बाइस मजीद वायरस फैलने का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे खान मोहम्मद शर की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान करीब आते ही कश्मीर में हर साल की तरह इस साल भी मवेशी मंडी सज गई है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान समेत मुल्क के कोने कोने से मवेशी मंडी में मुख्तलिफ इक़साम के नायाब जानवर लाए जाते हैं। कश्मीर मवेशी मंडी में बीमार जानवरों की खरीद और फरोख्त का सिलसिला भी ज़ोरों शोर से जारी है। मवेशी मंडी में बीमार जानवर मौजूद होने के बावजूद इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। लिम्पी स्किन वायरस की वजह से शहरी गाय भैंस की कुर्बानी करने के बजाय बकरों की कुर्बानी करने में ही आफियत जान रहे हैं, जबकि कश्मीर में लिम्पी स्किन वायरस की वैक्सीन मौजूद ही नहीं, जिसके बायस से लिम्पी स्किन वायरस मज़ीद फैलने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। व्यूपारों के मुताबिक अब कश्मीर समेत करीबी इलाकों में भी लिम्पी स्किन वायरस फैलने लगा है। खान मोहम्मद शर, TNN न्यूज़ कश्मीर। कश्मीर के नवाही इलाके बडानी में नौजवान डूब गया। खान मोहम्मद शर की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के इलाके बडानी BS फीडर केनाल में नहाते हुए नौजवान डूब गया। 2 क्लॉक गुजरने के बावजूद डूबने वाले 18 साल इमरान अली सोमरो की लाश ताहाल ना मिल सकी, जबकि इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत लाश की तलाश में मसरूफ़ हैं। जबकि इतला के बावजूद इंतज़ामिया गायब। फौती के घर में कोहराम मच गया और डूबने वाले नौजवान की वालदा को बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। ओकाड़ा GT रोड पर वाक़या निजी कॉलेज के बाहर से पेपर देने वाले जाने के लिए तलबा अगवा। 15 साला उम्मे हानिया पेपर देने के लिए गई तो वापसी पर अगवा किया गया। मुल्जिमान जुल्करनैन हैदर, रईस मोहसिन, मोहम्मद अशरफ ड्राइवर और राना ज़ीशान ने मगविया की वालिद की तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बाजियाब करवा लिया। थाना सदर ओकाड़ा में मुकदमा दर्ज। मरकजी मुल्जिम जुल्करनैन हैदर और मोहम्मद अशरफ मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम रईस मोहसिन और राना ज़ीशान अबूरी ज़मानत पर हैं। 15 साला मगविया को पुलिस की जानिब से मेडिकल करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती की तस्दीक। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 1 से ज़्यादा अफराद की जानिब से ज्यादती करने की तस्दीक हुई। मुल्जिमान जुल्करनैन हैदर और रईस मोहसिन मगविया के कॉलेज फेलो भी हैं। सरगोधा में पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। सैयदून शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा के मुकामी होटल में पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन सरगोधा के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब मुनक्किद हुई।
जिसमें पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के मरकजी सदर मियां तारिक जावेद ने हलफ लिया। तकरीब में पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन सरगोधा के सदर मोहम्मद नदीम अत्तारी ने कहा है कि आज हम सरगोधा में यौम तशुक्र मना रहे हैं, जिसमें मेरे कायद मियां तारिक जावेद जो मेहमान खुसूसी हैं, उन्होंने पंजाब के तमाम अजला में पोल्ट्री से ताल्लुक़ रखने वालों से जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया और हुकूमत के साथ पोल्ट्री के रेट्स पर जो कामयाबी हासिल की है, इस पर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौके पर चेयरमैन रेट कमेटी राना कासिम, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हाजी फरियाद, हाजी ख्वाजा फरहत, वकार मंज समेत दीगर ने भी तकरीब से खिताब किया। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन सरगोधा के नौ मुंतखब अहदेदारान सरपरस्त आला राना कैसर शहजाद, चेयरमैन हसन मोहम्मद गुज्जर, वाइस चेयरमैन मलिक इमरान बसाना, सदर मोहम्मद नदीम अत्तारी, नाइब सदर आसिफ रसूल घमन, जनरल सेक्रेटरी अहमद खान बलोच, सेक्रेटरी इतलात मोहम्मद हनीफ सागर और सेक्रेटरी फाइनेंस कारी मोहम्मद सलीम ने हलफ उठाया। जहानिया में नए तैनात होने वाले डीएसपी सर्कल जहानिया फरहत रसूल ने एसएचओ जहानिया साद बिन सईद सिंधु के हमरा अपने ऑफिस में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए कहा कि अवाम और पुलिस के दरमियान दूरियां ख़त्म होनी चाहिए। सहाफ़ी अपने कलम के ज़रिए जुराइम और मंशियात फरोशों की निशानदेही करें, फौरी कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद डीएसपी सर्कल जहानिया फरहत रसूल ने कहा कि चोरों, डकैतों और जुराइम पेशा अफराद पर नज़र रखने के लिए जहानिया शहर के चारों अतराफ और बाईपास पर जदीद सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि जुराइम पेशा अफराद को बर वक्त काबू किया जा सके। मज़ीद एसएचओ जहानिया साद बिन सईद सिंधु ने कहा, अब 15 की कॉल पर पुलिस 5 से 10 मिनट पर पहुंचेगी। जुर्म के खात्मे के लिए तमाम सहाफ़ी हमारा साथ दें। इस मौके पर अमजद हुसैन बटर, शमसुल हक लांग, शेख शान, खालिद भट्टी, नसरुल्लाह सियालवी, शरीफ तौनसवी, आमिर सज्जाद, आसिफ घमन और दीगर भी मौजूद थे। हारूनाबाद 2 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर बल्दिया कॉलोनी में नौजवान से 9 लाख रुपए लूट लिए। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात में बल्दिया कॉलोनी के साद रसूल को डाकुओं ने फायरिंग करके जख्मी भी कर दिया। मुबैना तौर पर साद रसूल कैश लेकर अपने घर जा रहा था। वारदात करने वाले डाकुओं ने मुतासरा नौजवान को घर के करीब जाकर लूट लिया और फायरिंग करके जख्मी कर दिया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बहावलनगर अंजुमन ताजरान बल्दिया रोड व जेल रोड की जानिब से महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करके एहतिजाजी रैली भी निकाली। रैली की क़यादत सदर अंजुमन ताजरान बल्दिया रोड नासिर महार और जनरल सेक्रेटरी गुलाम कादिर चौहान ने की। हुकूमत के अवाम को सस्ता आटा और घी चीनी देने के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में कायम 4 यूटिलिटी स्टोर्स में 2 यूटिलिटी स्टोर्स कई रोज से बंद होने से अवाम परेशान। ईद करीब आ रही है और गरीब आदमी सस्ते आटे, घी और चीनी के उसूल के लिए सारा दिन जलील व ख्वार हो रहा है। शहर में सिर्फ 2 खुले यूटिलिटी स्टोर्स में लंबी लाइनों में लगे शाम को मायूस घरों को लौट जाते हैं, जबकि बेबी पार्क और रऊफ खालिद डेरा वाले स्टोर कई दिनों से बंद पड़े हैं। शहरियों ने इंतजामिया और रीजनल मैनेजर बहावलनगर फौरी एक्शन लें और बंद यूटिलिटी स्टोर्स को फौरी खोलने के अहकाम दें। जबकि इस हवाले से एरिया मैनेजर ने बताया कि ये 2 स्टोर्स ऑडिट में किसी मामले पर आर्जी तौर पर बंद हुए हैं, जल्द खुल जाएंगे। जलालपुर पीरवाला थाना सदर की हुदूद में आए रोज चोरी डकैती मामूल बन गई। रोजाना की बुनियाद पर शहरी अपने कीमती सामान से महरूम होने लगे। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नवाही इलाके बैट कैसर में चोर रात के अंधेरे में ज़रूरी ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर लेकर फरार हो गए। माजी में ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं, मगर पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम है। पुलिस सिर्फ मुकदमात तक महदूद है। मुकदमा दर्ज करने के बाद इलाके में चक्कर तक नहीं लगाते। शहरियों ने पुलिस की लापरवाही पर सवालिया निशान लगाते हुए एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब और आला अफसरान से थाना सदर पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने और इलाके में अमन व अमान कायम करने की अपील की है। ईद उल अजहा की आमद के साथ ही साहिवाल में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। मंडियों में बड़े छोटे जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। महंगाई के बाइस खरीदारों का रश इंतहाई कम। मजीद जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे अमान हशमत से। जी अमान हशमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम साहिवाल मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे मलंग नामी बैल जो पूरी मवेशी मंडी की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, गाहक की तवज्जो का भी मरकज़ बना हुआ है। हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या खास है, इसको क्या खिलाते हैं और इसकी क्या डिमांड।
जी वालेकुम अस्सलाम सर। इसका नाम हमने मलंग रखा है और इसकी खासियत ये है कि हम इसको दूध, बादाम और मक्खन से हमने इसको शौक से पाला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई इसके खरीदार इस काबिल नहीं आया जो इसको खरीद सके। देखने आते हैं लेकिन ज़्यादा कीमत सुनने की, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है इसलिए लोगों को इसकी कीमत ज़्यादा लगती है, लेकिन हमारे ख्याल में इसकी कीमत हम कम मांग रहे हैं। हमारा बैल तकरीबन 20 लाख का था, उस ये महंगाई के दौर में हम इसका 10 लाख मांग रहे हैं। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि इनको अभी तक कोई भी खरीदार नहीं मिला, ईद में चंद दिन रह गए, अब ये देखा जाएगा ये मलंग नामी बैल किसके हिस्से में आता है और कौन सुन्नत इब्राहिमी अदा करता है। जी।